हेलो फ्रेंड्स, आईडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मार्किंग और मार्किंग औजार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो हमने पढ़े थे माप और मापी औजार, ठीक है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो अब हम पढ़ेंगे मार्किंग मीडिया होता क्या है, ठीक है, इसका परिभाषा भी पढ़ेंगे, लॉन्ग शॉर्ट दोनों पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ पर आपको ड्राइंग में समझना पड़ेगा। अगर हम मार्किंग और मार्किंग मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें जॉब से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा कि मार्किंग मीडिया होता क्या है, मार्किंग टूल्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से जॉब मिलते होंगे, चाहे प्रैक्टिकल में चाहे आप प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 बाय 10 का एक जॉब मिलता होगा और आपको कहा जाता है कि आपको मेल और फीमेल कुछ इस तरीके से जॉब बनाना होगा, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग है, कुछ इस तरीके से ड्राइंग आपको बनाना होगा। ये कंप्लीट बना हुआ है और ये विदाउट कंप्लीट एक मेटल है, मेटल है, लोहे का मेटल है, आपको इस तरीके से थमा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसको जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो इसका हमें कोई ना कोई डायमेंशंस दिया होता है पेपर में, चाहे बुक में, चाहे कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से डायमेंशंस आपको दिए होते हैं कि ये हमारा 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो कुछ इस तरीके से डायमेंशंस यहाँ पर दिए होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कटिंग करने के लिए, इस जॉब को बनाने के लिए जो मेल और फीमेल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल है, ये फीमेल है। इस फीमेल और मेल को बनाने के लिए हमें यहाँ पर मार्किंग करना पड़ता है। यानी हमें जो ड्राइंग मिलता है, जो जॉब की ड्राइंग मिलती है, उसी को हमें यहाँ पर मार्किंग करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हमें मार्किंग करने के लिए जो लेआउट, यानी जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो पदार्थ यूज़ करते हैं, इस सरफेस को लगाने पर, इस सरफेस के लगाने पर, इस सरफेस पर जो लगाते हैं उसी को हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। अगर हम सरफेस पर मार्किंग मीडिया लगा देंगे, लगाने के बाद जो मार्किंग करते हैं वो साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। अगर हम इस पर लेप लगा दिया, कोई भी लेप लगा दिया, कोई भी घोल का लेप लगा दिया, तो हमें क्या करना है कि मार्किंग करेंगे, जब भी हम मार्किंग करेंगे तो हमें मार्किंग साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें हमने एक लेप लगा दिया है और इसमें हमने मार्किंग करना है। मार्किंग कैसे करेंगे? स्क्रैबर से, ठीक है। तो उसका भी एक टूल होता है, औजार होता है, उसी औजार से हम इसको मार्किंग करते हैं। पेंसिल से नहीं करते हैं, ना पेन से करते हैं, उसका भी एक टूल आता है मार्किंग करने के लिए। अगर आप लेआउट किसी मेटल जॉब पर कोई लेआउट पदार्थ लगा देते हैं, लगाने के बाद एक टूल आता है स्क्रैबर, बैंड स्क्रैबर हो गया, स्ट्रेट स्क्रैबर हो गया, एडजस्टेबल स्क्रैबर हो गया, तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, उस टूल के द्वारा मार्किंग करना होता है, ठीक है। तो जो मार्किंग करते हैं हमें साफ साफ दिखाई देता है, उसी को हम मार्किंग मीडिया या मार्किंग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिना मार्किंग मीडिया और बिना उसके टूल्स के हम ये जॉब नहीं बना सकते हैं। अगर हम बिना मार्किंग मीडिया से हम जानेंगे ही नहीं, मान लीजिए ये हमारा कोई मेटल है, ठीक है, हम कोई भी लैब नहीं लगाते हैं, कोई मार्किंग मीडिया नहीं लगाते हैं, कोई अब हमें ये जॉब बनाना है तो क्या आप बना लेंगे? संभव ही नहीं है कि आप बना लेंगे, एक्यूरेट बनेगा ही नहीं, ठीक है। या तो आपका ये बेसी होगा, या तो ये आपका बेसी होगा, ये आपका टेपर अधिक कोण में चला जाएगा, ये कम कोण में चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एरर, बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा बिना मार्किंग के। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि जो हम कटिंग कर रहे हैं हेक्सा से, जो हम कटिंग कर रहे हैं वो सही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे, यहाँ पर हम मार्किंग कर ली है, पदार्थ लगाकर उसमें मार्किंग कर ली है, मार्किंग करने के बाद अगर हम इसको कटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें लाइन में ही काटना है, ठीक है। और जो कटिंग हो रही है कि एकदम लाइन पे ही कटिंग हो रही है, तो हमारा क्या होगा, वो जॉब जो होगा हमारा क्लियरली बनेगा, नो एकदम कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम मार्किंग मीडिया या मार्किंग मीडिया का यूज़ हम करके किसी जॉब को एक्यूरेट बनाने के लिए हमें मार्किंग मीडिया का यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं मार्किंग मीडिया का परिभाषा जान लेते हैं कि मार्किंग मीडिया होता क्या है, क्योंकि वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि मार्किंग मीडिया होता क्या है या मार्किंग मीडिया किसे कहते हैं। तो अगर हम छोटे शब्दों में कहें, एक लाइन में कहें, तो मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जिन
पदार्थ है, यानी जो पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। अगर हम लॉन्ग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो अगर इसे भी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी जॉब पर मार्किंग करने से पहले जब किसी सतह को किसी उपयुक्त रंग या उसके समान कोई पदार्थ लगा दिया जाता है, जिसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में परिभाषा हो गया। जो इसके पहले मैंने बताया था वो एक लाइन में है। ठीक है, तो आप दोनों बता सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट अगर याद है तो शॉर्ट में बता सकते हैं, अगर लॉन्ग अगर ये याद हो जाता है तो इसको भी बता सकते हैं। तो जो शॉर्ट जो छोटा एक लाइन में था तो ये भी बोल सकते हैं कि मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए, ठीक है ध्यान सुनिएगा, मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जिस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग मीडिया का परिभाषा हो गया। मैंने 2 परिभाषा बता दिया है, कोई बताया नहीं होगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो टाइप्स है मार्किंग मीडिया के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्किंग मीडिया यूज़ करते हैं, अगर इसमें हम कोई एक मार्किंग मीडिया नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम जनरली देखेंगे तो ITI में वाइट चौक, ठीक है, हमें सफ़ेदी सबसे ज़्यादा हमारा सफ़ेदी यूज होता है, वहाँ पर सबसे अधिक यूज होता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, मार्किंग मीडिया के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला हमारा क्या है, सफ़ेदी। सफ़ेदी में क्या है, वाइट कोटिंग, जो हम वाइट कलर का पानी मिला के घोल मिला के डालते हैं वही हमारा वाइट कोटिंग यानी सफ़ेदी, यानी साधारण चौक कह सकते हैं और सफ़ेदी भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू एक प्रकार का मार्किंग मीडिया है जो कि हम अभी बताएंगे। इसके बाद जो तीसरा हमारा है नीले थोथे का घोल यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको हम तुतिया भी कहते हैं। आपने किसी बुक में दिया होगा नीले थोथे का घोल, इसको हम तुतिया भी कहते हैं। चौथा हमारा क्या है, सेल्यूलोस वार्निश। ठीक है, सेल्यूलोस वार्निश यह भी हमारा मार्किंग मीडिया है। जो हमारा पांचवा है लेआउट डाई। ठीक है, ये हमारा 5 है। ये 5 प्रकार के मार्किंग मीडिया हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे मार्किंग मीडिया होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वाइवा में, चाहे वो MCQ क्वेश्चंस में, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है कि सफ़ेदी यानी वाइट कोटिंग। तो वाइट कोटिंग क्या होता है कि अगर आप ITI कर रहे हैं, अगर आपने कभी ना कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो आपके इंस्टीट्यूट या स्कूल से जॉब बनाने के दिया होगा। ठीक है, तो जॉब बनाने के लिए आपको एक घोल दिया जाता है। वो हमारा क्या होता है कि एक चूने पानी का मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है, चूना प्लस पानी का घोल होता है, जिससे कि हम किसी जॉब के सरफेस पर या तो किसी मेटल या किसी लोहे के सरफेस, यानी जो हमें कटे हुआ लोहा मिलता है या तो हम उसको 10 mm में काटते हैं, उस लोहे के सरफेस को, ठीक है, सरफेस को हम उसमें लेप लगाते हैं। इसी घोल को मिलाकर हम एक लेप लगाते हैं और वो लेप क्या होता है कि सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, ये जो चूना पानी का जो घोल बनता है वो सूखने में ज़्यादा समय लेता है और उसमें जो मार्किंग करते हैं वो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन मार्किंग वो जल्दी हमारा मिट भी जाता है। ठीक है, साफ साफ तो दिखाई देता है लेकिन वो हमारा मिट जाता है, क्योंकि चूने का घोल होता है, जब हम छुएंगे तो हाथ में वो हमारा चूना लगता है। तो इसमें यही है कि ये जो प्रयोग होते हैं वो साधारण कार्यों के लिए करते हैं। साधारण कार्यों के लिए जैसे कि ITI में हो गया, कुछ वर्कशॉप में ऐसे होते हैं कि जो हमारा साधारण कार्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सबसे लो लेवल का मार्किंग मीडिया है जो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है। ये वाला बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सफ़ेदी वाइट कोटिंग वाला। ये हर जगह अवेलेबल आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भी वाइट कोटिंग
कोई भी चूना उना लेके पानी में घोल बना देंगे तो ये हमारा तैयार हो जाता है। ये कहीं भी दुकान पर अवेलेबल हो जाएगा, कहीं भी, ठीक है, ये आसानी से मिल जाता है। अब पर्शियन ब्लू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार का ऐसा मार्किंग मीडिया होता है जहाँ पर हम किसी सरफेस को फाइलिंग किया हुआ है, यानी किसी मशीनिंग कार्य के लिए किसी सरफेस पर हम दम सरफेस को क्या करते हैं, दम फाइलिंग कर देते हैं, चिकना कर देते हैं, हम वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। इसमें ये जो हमारा है वो बहुत जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है, ये बहुत ही कम मिलता है। ये हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर मशीनिंग कार्यों के लिए होता है। ये बहुत ही जल्दी मिट जाता है, ये भी हमारा बहुत ही जल्दी मिट जाता है पर्शियन ब्लू। अब हम पढ़ेंगे नीले थोथे का घोल, ठीक है। ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि नीले थोथे का पाउडर, ठीक है, इसका हमें पाउडर होता है, ठीक है, ये नीले थोथे का एक पाउडर होता है, पाउडर प्लस यहाँ पर नीले थोथे का पाउडर, ठीक है, प्लस हमारा तेजाब, ये जो तेजाब है, ठीक है, नीले थोथे का पाउडर प्लस तेजाब, ये नाइट्रिक एसिड, ये जो नाइट्रिक एसिड है बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इसका बहुत ही कम प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए बहुत ही कम प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि जो भी हम मार्किंग टूल्स का प्रयोग करते हैं, मीडिया का जो नोक होता है, ठीक है, उसको डैमेज कर देता है, इसलिए हम बहुत कम ही इसको यूज करते हैं। तो ये बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीले थोथे का घोल में कौन सा मिश्रण होता है, वो पाउडर थोथे पाउडर का घोल, थोथे पाउडर प्लस तेजाब यानी नाइट्रिक एसिड का हमारा घोल होता है, जिससे कि हमारा तैयार होता है। तो ये ही बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए बहुत ही कम यूज किया जाता है इस मार्किंग मीडिया का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप ध्यान सुनिएगा कि नीले थोथे का घोल में कौन सा प्रयोग करते हैं, कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, यानी जो घोल होता है नीले थोथे का पाउडर प्लस तेजाब यानी नाइट्रिक एसिड का, हमें दोनों मिलाकर ये मार्किंग मीडिया तैयार किया जाता है। ये बहुत ही डेंजर होता है, जैसे कि बहुत ही कम यूज में लाया जाता है। चौथा हमारा है सेल्यूलोस वार्निश। ये सबसे उत्तम प्रकार का मार्किंग मीडिया होता है, यानी सबसे अच्छा। ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है और इस मार्किंग मीडिया में जो मार्किंग मीडिया हम लगाते हैं, लेप लगाते हैं, इसमें जो मार्किंग की जाती है बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। यानी सबसे अधिक अगर हम उद्योग में बात करते हैं तो सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इसका भी एक क्वेश्चन उठता है कि मार्किंग मीडिया का सबसे उत्तम उच्च क्वालिटी का मार्किंग मीडिया कौन सा है, तो हमारा सेल्यूलोस वार्निश ये सबसे बढ़िया मार्किंग मीडिया होता है। अब हम आते हैं पांचवें की तरफ, लेआउट ड्राई, ठीक है, डाई। लेआउट डाई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार का स्याही की तरह रंग होता है, ठीक है, ये एक प्रकार स्याही की तरह रंग होता है, जैसे कि हम ब्रश को जॉब के सरफेस पर हम उसको पेंट कर देते हैं, ठीक है, पेंट करने के बाद उसको हम रख देते हैं, ये भी सूख जाता है जल्दी, उतना जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि ये भी सूख जाता है। सूखने के बाद इसमें जो मार्किंग करते हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो हमारा लेआउट डाई कुछ इस तरीके से है। तो आज हम मार्किंग मीडिया के टाइप्स हम पढ़ लिए। पहला हमारा क्या था, सफ़ेदी यानी वाइट कोटिंग। दूसरा हमारा क्या था, पर्शियन ब्लू, यानी पर्शियन ब्लू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीले थोथे का घोल, यहाँ पर नीले थोथे का पाउडर प्लस तेजाब नाइट्रिक एसिड का घोल है, ठीक है, ये आप जरूरी याद कर लीजिएगा। सेल्यूलोस वार्निश सबसे उत्तम क्वालिटी का मार्किंग मीडिया है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में पूछा जाता है कि सबसे उत्तम क्वालिटी का मार्किंग मीडिया कौन सा है, ठीक है, तो आपको सेल्यूलोस वार्निश बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पांचवा है लेआउट ड्राई। लेआउट ड्राई हमारा क्या है, स्याही की तरह एक द्रव होता है जो कि ब्रश के द्वारा हमें उसको लेप लगाया जाता है, जैसे कि मार्किंग करते हैं। यह हमारा मार्किंग का टाइप हो गया। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, मार्किंग मीडिया के उद्देश्य। अब हम मार्किंग उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, पर्पज ऑफ मार्किंग टूल्स, पर्पज ऑफ मार्किंग मीडिया। तो यानी जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है, इसका पर्पज क्या है, ये हमारा वाइवा में अधिकतर पूछा जाता है कि मार्किंग का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब जो हम मार्किंग करते हैं उसका मतलब क्या है, कि हम उसका क्या मतलब है, ठीक है।
तो हम चलिए यहाँ पर हम 5 स्टेप बताए हुए हैं, इसको आपको याद कर लेना है। और अगर उद्देश्य पूछता है वाइवा में, तो पहला जो हमारा उद्देश्य है, जॉब बनाते समय मार्किंग रेखाएं कारीगर के लिए गाइडलाइन का प्रयोग करता है। ठीक है, क्या करता है? गाइडलाइन का प्रयोग करता है। अगर हमें मार्किंग किया हुआ मिलेगा, कोई भी चीज़ मार्किंग किया हुआ मिलेगा, तो वो हमारा क्या है? गाइडलाइन का प्रयोग करता है कि हमें किस तरीके से कटिंग करना है, किस तरीके से फाइलिंग करना है, कहाँ कहाँ हमें क्या चीज़ करना है, उसी को हमें हमारा दर्शाता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जॉब पर मार्किंग करने से जॉब को शीघ्र एवं सही साइज में बनाया जा सकता है। यानी हम जो जॉब पर मार्किंग कर लेते हैं तो हमें कम समय लगता है। ठीक है, मार्किंग करने से हमें कम समय लगता है और वो जो भी जॉब बनता है वो सही साइज, एक्यूरेट साइज में बनता है, कोई भी एरर नहीं होता है। दूसरा का मतलब ये हुआ। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, मार्किंग करने से समय की बचत होती है। ठीक है, मार्किंग अगर हम कर देंगे तो बहुत समय हमें बच सकता है। अगर हमें 4 घंटा जो लगना है बिना मार्किंग का, वो हमें 2 से ढाई घंटा या 1.5 घंटा में भी हम वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हम मार्किंग किए हैं तो क्या होता है, इसमें टाइम का कम बचत होता है, टाइम कम लगता है। अब हम चौथे की बात करते हैं कि चौथा क्या है, मार्किंग करने से कार्य या जॉब को बार बार नापने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें मार्किंग कर दिए हैं तो इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मार्किंग किया है वो नाप के ही हमने मार्किंग को दर्शाया है। तो हमें क्या क्या है कि किसी भी कारीगर को बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार मार्किंग कर दिया, इसके बाद वो कटिंग करना स्टार्ट कर देता है कि उसको कहाँ से कहाँ तक वो काटना है। अगर यहाँ से काटना है तो उसको यहाँ तक ही काटना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही काटेगा, पूरा नहीं काट देगा। ठीक है, क्योंकि वो मार्किंग किया हुआ है कि हमें एंड स्टार्ट और एंड कहाँ करना है। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि कारीगर को यह ज्ञान हो जाता है। ठीक है, कारीगर को यह ज्ञान हो जाता है कि जॉब पर सर्वप्रथम कौन सी क्रियाएं करनी है। अगर हम मार्किंग कर देते हैं तो कारीगर को पता चलता है कि हमें पहले कौन सा क्रियाएं करनी है सर्वप्रथम। ऐसा नहीं है कि मार्किंग करने के बाद हम फाइलिंग कर दे, पता चला कि मार्किंग ही मिट जाएगा। तो उसको पता चल जाता है कि पहले हमें कौन सा क्रियाएं करनी है जॉब बनाने के लिए। तो पहले हमें कौन सी क्रिया करनी है, अगर हम मार्किंग कर दिए तो पहले हमारी क्रिया होती है कटिंग की। इसको हमें काटना है, इस भाग को अलग करना है, इस भाग को अलग करना है और इस भाग को अलग करना है। इसके बाद जो क्रिया होती है वो हमारा होता है कि फाइलिंग की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये क्या क्रिया है उसको पता चल जाता है मार्किंग उद्देश्य से। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग का उद्देश्य था, जो कि मार्किंग और मार्किंग मीडिया के। अब हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो है मार्किंग टूल्स के बारे में बताएंगे कि मार्किंग टूल्स होता क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी परेशानी है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में आइडिया टेक्निकल सपोर्ट, तो आ जाएगा, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा मार्किंग मीडिया कंप्लीट हो गया। अब हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मार्किंग टूल्स के बारे में, उस वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे।